आज भी भारत में साइबर फ्रॉड और ठगी के लगातार शिकार लोग होते जा रहे हैं। इको गार्डन में ये जो आप सैकड़ों की संख्या देख रहे हैं वो भी ऐसे ही फ्रॉड के शिकार हैं। तमाम आप बैनर पोस्टर में देख सकते हैं कि लिखा गया है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, रजिस्ट्रेशन नंबर 241/2022, जमाकर्ताओं का भुगतान एवं एजेंटों की सुरक्षा। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये पंजीकृत किया गया था LUCC। यहाँ पर लिखा गया है भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। तो इनके जो लीडर है उन्हीं से बात करके पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। सरकार लगातार साइबर फ्रॉड को लेकर कानून बना रही है, लेकिन अभी भी देश में ऐसे कुछ जालसाज है जो ऐसे ऐप बनाते हैं जो लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाते हैं। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? देखिए, साइबर ठगी वाला मैटर नहीं है, साइबर ठगी से अलग हटके है। हाँ। ये तो बाकायदा भारत सरकार के संरक्षण में जन साधारण को लूटा गया है, ठगा गया है और एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि लोग आपस में लड़ मरें, कट मरें, एजेंट और निवेशक के रूप में, और सरकार को लोगों का पैसा ना देना। इस तरह का ये मामला है। लगभग 42 करोड़ लोग इसमें पीड़ित हैं देश में। कितना पैसा होगा टोटल अमाउंट क्या होगा? 10 लाख करोड़ के लगभग अमाउंट है पूरे देश के लोगों का जो ठगा। और इसका पता आप लोगों को कब चला कि आप भी ऐसे फ्रॉड में फंसे? देखिए मैडम, पता तो वैसे शुरू से ही होता है कि हम फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, लेकिन चूंकि एजेंट साथी जो होते हैं वो कोई न कोई रिश्तेदार होता है, परिजन होता है, और जब वो गारंटी ले लेता है, चलाई जाती है चैन परिवार के थ्रू दूसरे से मिलना, फिर दूसरे से मिलना। हाँ, पता पहले से ही सबको होता है, लेकिन लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। क्योंकि जिस स्कीम का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री करने आए, DM करे, SP करे, कमिश्नर करे, IG करे, तो उस पर जनसाधारण भरोसा कर ही लेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसा ही इन मामलात में हुआ है, चाहे वो सारा इंडिया का मामला हो, LUCC का, आदर्श का, साईं प्रसाद का, तो या जितनी भी अभी तक आप लोगों ने किसी आला अधिकारी से बाकायदा इसकी कंप्लेन की है? हमने प्रधानमंत्री से की है, राष्ट्रपति से की तो है, कोई सुप्रीम कोर्ट वहाँ में से फाइल कोई किया है। आंसर आया? आंसर आता है, लेकिन आंसर इस तरह के आते हैं जिससे लोगों को पैसा न मिले। जैसे एजेंट सुरक्षा की हम बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि एजेंट को तो सुरक्षा दे ही दी है, कानून बना दिया है बाकायदा, लेकिन बर्ड्स एक्ट की बात मत करो। सरकार का, कोर्ट का ये कहना होता है कि आप बर्ड्स एक्ट की बात मत करो, बाकी चीज़ों पे बात कीजिए, चर्चा कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन बर्ड्स एक्ट 2019 की बात मत करो, क्योंकि वो एक्ट ऐसा एक्ट है जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को उनकी जमा राशि के भुगतान की गारंटी प्रदान करता है, वो भी जमा राशि के 2 से 3 गुना। लेकिन उस एक्ट की कुछ धाराएं ऐसी हैं जो नेताओं के खिलाफ जाती हैं, सरकार के खिलाफ जाती हैं। 300 साल की सजा तक की व्यवस्था है उस एक्ट में उन लोगों को भी जो किसी भी इस तरह की स्कीम का प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे वो अखबार वाले हों, TV वाले हों, या प्रदर्शन कितने दिनों से चल रहा है? हमारा प्रदर्शन तो ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 2018 से लगातार हम अभी कर तक रहे हैं। किसी भी सरकार ने आप लोगों की सुध नहीं दी, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष। मैं बता रहा हूँ, विपक्ष या सत्तारूढ़ वो अलग अलग लोगों को लगते हैं, अलग अलग नहीं है, सभी तो ठगे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस कार में चलते हैं वो सुब्रत राय सहारा ने गिफ्ट कर रखी है दोनों को। प्रधानमंत्री को 50 करोड़ रुपए हर महीने चेक देता है, बाई चेक देता है। अरविंद केजरीवाल को फार्म हाउस खरीद के दे दिया उसने पिलखुआ में। अखिलेश तो उसी का बच्चा है, सहारा की गोद में पल के पड़ा हुआ है। मायावती को भी करोड़ों रुपए दिया जाता है। तो पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, वो सब ठग हैं। लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 सबने सर्वसम्मति से बना दिया, और उस एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति जो लाभार्थी रहा है किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे का, उसको सजाए मौत तक का प्रोविजन है इस एक्ट में। और उसका जब लाभार्थी तलाश करेंगे कोई भी जांच एजेंसी या ओपन इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें तो मोदी भी आ जाएगा, राजनाथ आ जाएगा, अमित शाह आ जाएगा, राहुल भी आ जाएगा, प्रियंका भी आ जाएगी, अखिलेश भी आ जाएगा, और तो क्या बोलते हैं उसको दूसरी जो है मायावती भी आ जाएगी। तो अब सबको जब सजाए मौत झेलनी पड़ेगी या सबकी बैठक जेल में होनी पड़ेगी किसी एक्ट के द्वारा, तो ऐसे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, समस्या यहाँ है। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम ये मान के चलते हैं कि परमात्मा ने शायद इनकी बुद्धि खराब कर दी है। जैसे दुर्योधन की बुद्धि पे बैठ गए थे तो उसने 5 गांव देना भी स्वीकार नहीं किया था, ये कह दिया था कि सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो शायद अंत आमंत्रित कर लिया है। 42 करोड़ लोग हैं, जिस दिन एकजुट हो गए फूंक मारेंगे तो हजारों मोदी, राहुल, अमित शाह सब हवा में उड़ते नजर आएंगे। किसी की औकात है शायद कुछ ऐसा सोच लिया है, इसलिए वो कोई सुन नहीं रहा। इसमें हम बहुत
बहुत लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथी सुसाइड कर चुके हैं, 1250 सैनिक ऑन ड्यूटी सुसाइड कर चुके हैं ठगी प्रकरणों का शिकार हो जाने के कारण। मेरा 15 किलो वजन कम हो चुका है। आंदोलन में लड़ते ऐसा लगता है कि मैं भी जल्दी चल बसूंगा, और बहुत सारे लोग चल बसते हैं। कितने ही तनावग्रस्त, हार्ट अटैक से करोड़ों की तादाद में लोग मर चुके हैं। शायद डिप्रेशन तो करोड़ों हैं। आप किसी से भी बातें करके देखेंगे, एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो डिप्रेशन में ना हो। मैं इन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मैं विधाता की और उसकी बात करता हूँ। तो कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो विधाता की और उसकी बात करे समझो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन नहीं है। ये अगर आप ईश्वर को मानते होंगे, या जो भी लोग मानते होंगे प्रकृति को, ईश्वर को, प्रकृति का विधान है, उसने इनकी नियति ऐसी तय कर ली है कि इनको वोट के द्वारा हराया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। जनता तो हटाई देगी, बांग्लादेश में हटाई। 27 में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? 27 से पहले खेल खत्म कर देंगे। 1 मई से घेराव करने वाले हैं क्या? घेराव नहीं, ईंटें उखाड़ ले जाएंगे। जैसे अयोध्या में देखा था, याद है आपको? ठगों का काल मदन लाल, ठगों का काल मदन लाल, ठगों का काल मदन लाल। कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होने वाला है, 1 मई से इसकी शुरुआत होने वाली है। दिल्ली का घेराव होगा, पार्लियामेंट का घेराव होगा, तो क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? नहीं पड़ेगी मुझे बात देखने वाली बात सारी बातें लखनऊ जिलाध्यक्ष जहाँ भी हो मंच के सम्मुख ज्ञापन लेके आ जाए।